तो यहाँ पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 3 के लिए। 3.1 और 3.2 जो है वो होमवर्क में है, वो इजी है तो कर सकते हो आप। नाउ 3.3 देखते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है जिंक और सिल्वर की, ठीक है। तो पहले तो हमें इसका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड फाइंड करना है। तो पहले अगर रिप्रेजेंटेशन लिखे हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल अगर लिखे तो क्या होगा, जिंक जो है वो सॉलिड है लेकिन क्या बन रहा है, 2+ बन रहा है एक्वेस फॉर्म में। यहाँ पे देखिए ये दोनों के बीच क्या आ जाएगा, सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, Ag+ एक्वा है और क्या बन रहा है, Ag सॉलिड में बन रहा है, ठीक है। क्लियर। ऐसे हम जो ये मतलब कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिख सकते हैं। अभी इसमें 2 और ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो तो बैलेंसिंग के लिए। चलो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई तो हमको मालूम चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो आओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, आओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, आओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन है तो ये क्या होगा, एनोड, ये क्या होगा, रिडक्शन है तो कैथोड, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एनोड का मतलब कि इस इलेक्ट्रोड पे बहुत सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहाँ तक जाएंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसा होगा, ऐसा होगा, और करंट ट्रांसफ़र कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। करंट ऐसे ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन से थोड़ा उल्टा होता है। तो फर्स्ट नेगेटिवली चार्ज है तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट का, जिंक इलेक्ट्रोड जो है इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ओके। नाउ सेकंड वन इज द कैरियर ऑफ द करंट, कहाँ से कहाँ पास हो रहा है, फ्रॉम Ag इलेक्ट्रोड मतलब कि सिल्वर टू जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। करंट के यहाँ से कहाँ पास होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे पास हो रहा है तो उसका उल्टा हो जाएगा। और सेपरेट रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन की, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, Zn2+ बना देगा। रिडक्शन में क्या होगा, Ag को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और Ag बन जाएगा सॉलिड में, ठीक है। ये रिडक्शन की रिएक्शन होगी, ओके। क्लियर, इतना समझ में आया तो नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। चलो अब यहाँ पे 3.4 में रिएक्शन दी गई है 2, इसके लिए हमें डेल्टा G और K की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस रिएक्शन के लिए एनोड पे और कैथोड पे की रिएक्शन लिख लिया, मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब यहाँ पे मैंने 2Cr क्यों लिखा हुआ है और यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे है ज़रूरत, इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें E0 ऑफ अ सेल फाइंड करना हो तो सीधे वैल्यू हमें सीरीज से मिल जाएगी। इलेक्ट्रो रिडक्शन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल, उसकी सीरीज में से आपको वैल्यू मिल जाएगी, ई कैथोड माइनस ई एनोड माइनस 0.40 माइनस माइनस प्लस 0.774, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें आ जाएगी +34 वोल्ट, +34 वोल्ट। V0 सेल की वैल्यू मिल गई। डेल्टा G की नॉट की वैल्यू फाइंड करें, मतलब कि नॉट मतलब कि स्टैंडर्ड 298 केल्विन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, Q इंटू E0 ऑफ सेल, सॉरी, ठीक है। तो ये तो हमें मिल गया है। Q का मतलब क्या है, Q इज इक्वल टू चार्ज N इंटू F। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और F क्या है, फैराडे
96,500 कूलम इसकी वैल्यू है। Q इज इक्वल टू एन एफ। हाँ, अभी यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि स्पोटेनियस रिएक्शन है, उसके लिए डेल्टा जी कैसी होती है, नेगेटिव होती है ना। तो एन एफ इंटू ई नॉट सेल माइनस, अब n कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इंटू फेराडे का मतलब है 96,500 इंटू ई नॉट सेल क्या है 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये कूलम का भी होगा ना, 1 सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ, कूलम फिर वोल्ट अपॉन मोल। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू आएगी 196,860 माइनस 196,860 कूलम वोल्ट पर मोल। ठीक है, 196,860। अब कूलम वोल्ट को जूल पर मोल भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे इसको सेम 196,860 जूल पर मोल भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब ये रब कर देता हूँ। अब इसकी वैल्यू बाकी है, लॉग के सी की बाकी है ना। तो ई नॉट सेल वाली चीज़ वाला रख दो 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की थी क्या, 0.34 0.0596 लॉग के सी। यहाँ पे चले जाएंगे तो क्या होगा, लॉग के सी क्यों लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। तो 0.34 इंटू 6 0.059 लॉग के सी की वैल्यू क्या आएगी देखना पड़ेगा, आएगा 34.576 और इसका जब एंटी लॉग निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.76 इंटू 10⁻²34 26 इंटू 10⁻²34। ठीक है, एंटी लॉग निकालोगे तब इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये लॉग यहाँ से निकाल दोगे, एंटी लॉग निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो है वो आपको होमवर्क में करना है, करोगे तो ये आएगा, सिर्फ देख के कुछ नहीं होगा। होमवर्क में ये करना है Fe2+ Ag+। ठीक है, इसका पहले आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिख लेना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना Fe2+ का, Fe3+ बना रहा है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, और वहाँ पे क्या हो रहा है Ag+, ये सॉलिड में होगा और एक्वेस में जाएगा, और Ag+ जो है वो वही इलेक्ट्रॉन लेगा एक्वेस फॉर्म वाला और Ag बना देगा सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका कैथोड वाला निकाल दो, ई कैथोड मिल जाएगा आपको नॉट वाला वैल्यू, और इसका एनोड वाला वैल्यू मिल जाएगा, तो आपको ई नॉट ऑफ अ सेल मिल जाएगा। सेम चीज़ करोगे डेल्टा जी और ये मिल जाएगा। आप वो 2.303 वाला भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि यही लगाना है। ठीक है, ओके, चलो नोट करो, आगे चलते हैं। चलो ये जो है वो 3.5 है, जहाँ पे हमें EMF और नर्न्स इक्वेशन जो है वो लिखना है। तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी दी गई है सीरीज़ में से। रिडक्शन पोटेंशियल है ये दोनों, ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ये भी रिडक्शन की वो पोटेंशियल की वैल्यू है। यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, Mg क्या हो रहा है, Mg2+ बना रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और रिडक्शन में क्या होगा
Cu2+ वही 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cu बनाएगा जो सॉलिड में होगा, ये एक्वेस में जाएगा, खुद सॉलिड में होगा, ये एक्वेस में जाएगा, एक्वेस होगा वो सॉलिड में होगा, ठीक है। तो E0 ऑफ अ सेल क्या हो जाएगा, E कैथोड माइनस E0 सॉरी एनोड। कैथोड क्या है, ये 34 वोल्ट माइनस माइनस प्लस, अभी ये है ना नेगेटिव है लेकिन अपने को 2.37 पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल है ना, आपने देखा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल सेम ही होता है। तो ये हमें रिडक्शन दिया है लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भी एक बार देख लेते हैं करके, तो प्रॉब्लम ना हो जाए। चलो कैल्सी चाहिए अभी तो नहीं, बराबर ही है, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वही होगा। तो यहाँ पे 2.71 वोल्ट जो है वो E0 ऑफ अ सेल आएगा, ओके। चलो अब नर्न्स इक्वेशन क्या होगा, E सेल E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log concentration at anode upon concentration at cathode। एक बार वापस से देख लेता हूँ मैं, इक्वेशन में कोई लोचा ना हो। 0.059 अपॉन n और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू, तो यहाँ पे ठीक है, E0 सेल की वैल्यू है 2.71 है ना, सॉरी 0.059, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन ना, और लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनोड का कंसंट्रेशन 0.001 है और इसका कितना है 0.0001, 2.71 9/2 log 10⁻³ 10⁻⁴, इसका करोगे 2.7 माइनस कितना आ जाएगा, इसका पूरा पार्ट का आ जाएगा 0.0295, ये पूरा पार्ट का आ जाएगा 0.0295, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी ई सेल की नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, वैल्यू आएगी 2.68 वोल्ट, ठीक है, ओके। वैसे यहाँ पे भी आपको करना है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोड की वैल्यू हम देख लेते हैं रिडक्शन की। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो है ना, वहाँ पे शी लगाया हुआ है, ये जो है पूरा शी है, ठीक है, जिसका वो तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो उसका 0 आएगा। तो E0 ऑफ अ सेल क्या आ जाएगा, E कैथोड माइनस E एनोड, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ये तो 0 न्यूट्रल है, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो क्या होगा 0, ये एनोड है और ये कैथोड है, तो 0 माइनस 0.4 मतलब कि प्लस 0.44 वोल्ट आ जाएगा। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ई सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Fe की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻3, ये तो 0 है तो यही होगा 10⁻⁻3, ठीक है। तो ई सेल तो ऐसे ही रहेगा, E0 सेल है 0.44 वोल्ट 0.059। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे देखो, 2+ बना रहा है तो 2 होंगे, अब जिसे 2+ बना रहा है ना तो 2 होंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -3 आगे आ जाएगा, लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये नहीं लिख रहा हूँ मैं, -3 ई सेल 0.044 वोल्ट
0.059 इंटू -3, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 3/2। ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई सेल की वैल्यू क्या आएगी? 0.523 वोल्ट आ जाएगी, पॉजिटिव 0.523 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया? बाकी के जो दो है, टीन का है और एक प्लेटिनम का है, वो आपको करना है। ठीक है, बाकी के 3 और 4 वो आपको करना है। ट्राई करो तो ये आएगा। ठीक है, सो इसके अंदर हमें डेल्टा जी और ई नॉट क्या फाइंड करना है? हमें ई नॉट सेल फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन अगर हम लिखे तो क्या होगा? जिंक Zn2+ एक्वा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और रिडक्शन में क्या हो जाएगा? Ag2O है ना, प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag, ये एक्वा है, 2OH माइनस, ये बन जाएगा। ओके, बराबर है ना? कोई प्रॉब्लम? अब इसका जो पोटेंशियल दिया हुआ है जिंक का, वो है -0.76 वोल्ट, और सॉरी ये जो है वो ऑक्सीडेशन है तो एनोड होगा, और इसका जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है देखना पड़ेगा सीरीज में। वो दिया गया है 0.344 वोल्ट। तो यहाँ पे ई नॉट ऑफ अ सेल एट 298 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ई कैथोड 0.344 माइनस 0.76। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आंसर? इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1.104 वोल्ट, 1.104 वोल्ट जो है वो ई नॉट सेल आ जाएगा, इतना आ जाएगा। देखा हुए यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे ये तो फाइंड कर लिया, डेल्टा जी कैसे मिलेगा? -NF ई नॉट सेल, ये कहाँ से है आगे बोल देगा हूँ, Q इंटू ई नॉट सेल, तो NF Q इज इक्वल टू NF होगा। माइनस इसलिए क्योंकि स्पोटेनियस प्रोसेस है तो उसके लिए नेगेटिव ही होती है, गिव्स एनर्जी। -N कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 96,500 कूलम इंटू ई नॉट सेल 1.104 वोल्ट। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर आएगा, हाँ एक कूलम पर मोल है, सॉरी यहाँ पे -2 मोल होता है और ये कूलम पर मोल होता है। ओके, ये यूनिट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये मोल मोल कैंसर, -213,072 कूलम वोल्ट। 1 कूलम वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, तो क्या हो जाएगा? 372 जूल। ठीक है, किलो जूल करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो ऐसा भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 3.6। अब आगे देखते हैं। तो ये जो है वो 3.8 है, और आपको होमवर्क में 3.7 और 3.9 करने इजी है। ये आई थिंक थियोरेटिकल वाला है। कंडक्टिविटी दी गई है, कोई 0.02 मोलर सॉल्यूशन है KCl का एट 298 केल्विन, मतलब कि वो स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। ठीक है, कंडक्टिविटी दी गई है
0.248 साइमन पर सेंटीमीटर। तो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करोगे? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, और कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कप्पा की वैल्यू है 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर इंटू 1000। मोलर कंडक्टिव मोलारिटी है 0.02 मोलर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन डाल दो, कैलकुलेशन करो, सिंपल है। 125 अराउंड 125 आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी। इसके जो मतलब कि एक यूनिट है वो क्या है, साइमन सेंटीमीटर -2, आई थिंक। तो साइमन सेंटीमीटर -2, सॉरी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, सॉरी पर मोल, ठीक है। तो ये 3.8 है। तो इस 3.10 के अंदर हमें कंसंट्रेशन की वैल्यू दी गई है, उसके साथ कंडक्टिविटी दी गई है। हमें मोलर कंडक्टिविटी सभी के लिए फाइंड करनी है। उसके बाद ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे? तो पहले सिंपल बनाते हुए इसका जो यूनिट वो क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और यहाँ पे दिया गया है मीटर, तो मीटर को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। इसको 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। कंडक्टिविटी कप्पा वापस से 1.237 टू 10⁻² साइमन सेंटीमीटर। ये ऊपर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। अगर ये सब में करोगे आप तो सेम ही आएगा। तो आपको सिर्फ यही करना है, यहाँ पे -4 लिख लो और यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लो, बस वही करना है आपको। -4 साइमन सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो यूनिट है वो हमें सेंटीमीटर में चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया, चेंज कर दिया मीटर से। ग्राफ भी प्लॉट करना है ना, इसलिए -4 साइमन सेंटीमीटर, ठीक है। अब सीधे वैल्यू रख दो की वैल्यू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। तो क्या हो जाएगा, ये अभी सिंपल सीधे ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। 1.237 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी कितनी है, 0.001, ठीक है। ये वैल्यू आएगी। सेम आप करोगे तो ये यहाँ पे भी क्या होगा, 11.85 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1000 अपॉन 0.010। इसके लिए क्या होगा, 23.15 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1000 अपॉन 0.020। इसके लिए क्या होगा, 55.53 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1000 अपॉन 0.050। और इसके लिए क्या होगा, 106.74 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1000 अपॉन 0.100। इन सभी की वैल्यू आप फाइंड करोगे, ठीक है। इन सभी की वैल्यू क्या आएगी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत टाइम जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। 1.237 इंटू 10⁻⁴ 1000 अपॉन 0.001। इसकी वैल्यू क्या आती है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। इसकी वैल्यू पहले की आती है 123.7, ठीक है।
उसके बाद इसकी वैल्यू आती है 118.5, ठीक है। उसके बाद की आती है 115.8, 5.8। उसके बाद आती है 111.1, 1.1, 106.7। ये सभी वैल्यू किस में है? अपॉन मोल में दी गई है, ठीक है। चलो इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। अब इसकी वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली, अब आगे का देखेंगे। तो अब यहाँ पे C 1/2 या हम बोल सकते हैं रूट C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मतलब कि इसकी। तो इसका क्या होगा, आप करोगे तो 0.0316 आएगा। इसका रूट करोगे तो 0.010, तो 0.1 आ जाएगा, 0.010 रूट, हाँ। फिर 0.020 का आ जाएगा 0.1414, ठीक है। उसके बाद 0.050 का रूट आ जाएगा 0.2236, लिख ही लेता हूँ, ज़रूरत नहीं है फिर भी। 0.100 का रूट आ जाएगा 0.316, ठीक है। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? ग्राफ प्लॉट करोगे C1/2 या उसका यूनिट जो होगा मोलारिटी 1/2, और यहाँ पे होगा मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। थोड़ा ऊपर से डाल देता हूँ, यहाँ पे आप ले लो 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, और यहाँ पे आप ले लो 100, तो यहाँ पे होगा 105, 110, 115, 120, 125, 130। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे 123, तो ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, तो आपको मतलब ये ऐसे आप बता देना, ऐसा नहीं है कि बहुत ही एग्जैक्ट आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ऐसा सिंपल, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में ग्राफ मिलेगा। और ये जो है ना, यहाँ पे आप पॉइंट रखते जाओगे, ठीक है। आप यहाँ से पॉइंट रखो या फिर यहाँ से पॉइंट रखो, जैसे कि यहाँ पे कितना है 0.316, तो मान लो कि यहाँ पे है कुछ 0.32 है, तो 1.23 है ना, तो यहाँ पे मान लो, ये ग्राफ मैंने उल्टा लगा दिया, यहाँ पे मान लो, ठीक है। यहाँ पे जैसा यहाँ पे पहला होगा 123.7 और 0.0316, ऐसे ही दूसरा पॉइंट मिलेगा, ऐसा तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ऐसे ऐसे ग्राफ मिलेगा। और ये जाके जो जॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा, मतलब कि यहाँ पे 124 समथिंग आएगा, वो आपकी वैल्यू होगी डेल्टा मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है। अराउंड इस ग्राफ से जो यहाँ पे टच होगा ना, ये ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा, यहाँ पे जो टच होगा वो डेल्टा एम की वैल्यू होगी 124 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल, ठीक है। आंसर में क्या दिया गया है 124 समथिंग है ना, 124.5, तो वही होगा 125 से आधा, मतलब कि 124.5 होगा, ठीक है। यहाँ पे जो टच होगा वो सभी ग्राफ करोगे, आप पॉइंट लगा दोगे, फिर ऐसा ड्रॉ करोगे ना लाइन, तो यहाँ पे टच हो जाएगा, तो वही डेल्टा मोलर कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। समझ में आया? तो चलो नोट लगाओ, आगे चलते हैं। तो ये है 3.12, 3.11 आप होमवर्क में करोगे, ठीक है।
कितना चार्ज रिक्वायर है Al3 प्लस से Al3 में जाने के लिए। तो हम 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, Al में चला जाएगा। ऐसा लिख सकते हो, आफ्टर receiving 3 electron this 3 plus is converted into neutral atom। तो 1 अगर चार्ज रिक्वायर्ड है मतलब कि Q इज इक्वल टू NF, N मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये तो है 96,500 कूलम। तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो 96,500 कूलम, जो भी वैल्यू आएगी उतने कूलम का चार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ पे Cu2 प्लस है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो Cu बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, Q इज इक्वल टू 2 इंटू 96,500 कूलम। और थर्ड वन क्या होगा, MnO4 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो इसको मान लो X, तो क्या होगा, ये माइनस है ना, तो X प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, इसका 4 और इसका ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ये हमने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 -1, इसको यहाँ पे लेके आओ, -1 प्लस 8 7, मतलब कि इसका चार्ज क्या है, +7 है। ठीक है, MnO4 में। चलो ये क्लियर इतना। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, मतलब कि Mn +7 है, O4 माइनस है, उसको सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन दोगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन दोगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, Mn2 प्लस बन जाएगा। ठीक है ना, अगर बैलेंस करना है तो 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे H2O डाल दो 4। रेडॉक्स रिएक्शन में हम करते थे ना, ये सब रेडॉक्स रिएक्शन ही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसमें अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे 4 H2O डाल दो, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2O डालने पड़ेंगे। तो कितने यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए देख लो, 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पे 8H प्लस डाल दो, बैलेंस रिएक्शन। तो Mn2 प्लस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चार्ज क्या होगा, 5 इंटू 96,500 कूलम, जो भी इसकी कैलकुलेशन आएगी उतना चार्ज चाहिए। ठीक है, क्लियर, ओके। तो इस वीडियो में इतने ही एग्जाम्पल, अगले वीडियो में बाकी के एग्जाम्पल देखेंगे। ओके।